नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 42। ये कार्यपत्रक 9 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे वाच्य। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यानपूर्वक देखिए। तो नीचे आपको 3 तस्वीरें दी गई हैं। आपको सबसे पहले उन तीनों तस्वीरों को ध्यान से देखना है, फिर शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। इनमें पहली तस्वीर में व्यक्ति जा रहा है, यानी पहली तस्वीर में व्यक्ति को आपने जाते हुए देखा। दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है, यानी रेलगाड़ी के पीछे भाग रहा है। और तीसरी तस्वीर में व्यक्ति से जाया नहीं जा रहा है। तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक ही है, जा यानी कि जाना, लेकिन उसका रूप और उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय है किए गए कार्य यानी विधान का विषय कर्ता कर्म या भाव में से कोई एक है। और क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसी की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं, यानी कि जो भी क्रिया की जाती है उस क्रिया में उस वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रभाव है या भाव कर्ता कर्म और भाव के अनुसार किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। मतलब किस चीज की प्रधानता होगी उसी के आधार पर वाच्य होता है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आज कृतवाच्य को समझते हैं, यानी कि आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो आपको समझना है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि जो काम को कर रहा है उसकी प्रधानता हो, उसके बारे में बात की जा रही हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जो करता है, अब आप सोचेंगे कर्ता कौन होता है। कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है, ठीक है, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता की प्रधानता को कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है, ठीक है। तो जो क्रिया है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जो कृतवाच्य है उसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, दोनों क्रिया हो सकती है। कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे, के आदि रहित होता है। रहित मतलब ये नहीं होते हैं, या केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे अक्षत ने खाना खाया, यानी कि जब कृतवाच्य में हम वाक्य लिखते हैं तो अक्सर करके उसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है या कम से कम होता है। जैसे कि कुछ विभक्ति आपको दे रखी है इसमें, से, के, को, का, की, के, में, पर, अरे, के, ये जो विभक्ति हैं ये रहित होती है, मतलब इनका प्रयोग नहीं होता है। कृतवाच्य में ज्यादातर अगर प्रयोग होता है तो ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपको उदाहरण भी बता रखा है कि अक्षत ने खाना खाया, ठीक है। तो इसमें कौन हो गया, अक्षत कौन है, अक्षत करता है, क्योंकि खाना खाया, खाना किसके द्वारा खाया गया, अक्षत के द्वारा खाया गया। तो अक्षत कौन हो गया, अक्षत हो गया हमारा कर्ता। तो अक्षत ने खाना खाया, इसमें जो अक्षत है वो कर्ता है और कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये वाक्य कृतवाच्य है। नीचे दिए गए शब्द भंडार का प्रयोग कर आप भी कृतवाच्य के 10 वाक्य लिखिए। आपको बोला गया है कि नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना है और उस पर बेस्ड आपको 10 वाक्य कृतवाच्य के 10 उदाहरण खुद से लिखने हैं। तो देखते हैं शब्द भंडार में हमें क्या क्या दिया गया है। पुस्तक, खाता, ने, बनाता, विद्यालय, पिया, खेलता, बर्तन, शेर, कलाकार, ये हमें शब्द भंडार दिए गए हैं।
और इन शब्द भंडारों से आप चाहो तो यहाँ से कोई भी शब्द उठाकर उससे आप कृतवाच्य का उदाहरण बना सकते हो। यदि आप चाहो तो अपना स्वयं का कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इसके उदाहरण। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है कृतवाच्य के 10 उदाहरण। मैंने आपके सामने 10 उदाहरण लिखे हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ से इन 10 उदाहरण को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इनकी जगह अपने उदाहरण चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो चॉइस आपकी है कि आपको कैसे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के कृतवाच्य के उदाहरण। नंबर 1, नीरज पुस्तक पढ़ रहा है। आपको ध्यान देना है, नीरज यहाँ पर कौन है? नीरज यहाँ पर है कर्ता। नीरज कौन है? कर्ता। और यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है? पढ़ना। क्रिया क्या है? पढ़ना। तो नीरज पुस्तक पढ़ रहा है, नीरज कर्ता है, और जो कर्ता है वो क्या क्रिया कर रहा है? वो पढ़ना क्रिया कर रहा है। और इस वाक्य में कर्ता जो है उसकी प्रधानता है। बात करते हैं दूसरे वाक्य की। रमेश आम खा रहा है। तो रमेश इसमें हो गया कर्ता, और खा यानी खाना जो है वो हो गई क्रिया। तो रमेश आम खा रहा है। इस वाक्य में रमेश जो है वो कर्ता है और कर्ता की प्रधानता है। उसके द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? रमेश के द्वारा खाना, यानी आम को कौन खा रहा है? रमेश खा रहा है। बात करते हैं आज के तीसरे वाक्य की। आज का तीसरा वाक्य है, लड़कियां बाजार जा रही हैं। कौन बाजार जा रही हैं? लड़कियां। तो लड़कियां हो गई कर्ता, और जाना जो हो गया वो हो गया क्रिया। तो लड़कियां बाजार जा रही हैं। तो जाना जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? लड़कियों के द्वारा की जा रही है। इसलिए ये वाक्य, इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो गई और ये कृतवाच्य का उदाहरण हो गया। बात करते हैं चौथे वाक्य की। सूरज ने गन्ने का जूस पिया। तो इसमें सूरज जो है वो कौन है? कर्ता है, और इसमें क्रिया क्या है? पीना, पिया। ठीक है, तो पिया क्या है? पीना जो है वो हो गया आपका क्रिया, और ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? सूरज के द्वारा की जा रही है, यानी कर्ता की प्रधानता है, कर्ता सूरज है, इसलिए ये वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं आज के पांचवें वाक्य की। राजू विद्यालय जा रहा है। इसमें भी जाना जो है वो आपका हो गया क्रिया, और राजू जो है वो आपका हो गया कर्ता। तो जो जा रहा है वो कौन जा रहा है? राजू जा रहा है, यानी कर्ता जा रहा है, तो कर्ता की प्रधानता हो गई, इसलिए ये कृतवाच्य का उदाहरण हो गया। तो छठा वाक्य है, अक्षत गाना गा रहा है। अक्षत कौन है हमारा? अक्षत हमारा कर्ता हो गया, और अक्षत कौन सा क्रिया कर रहा है? अक्षत कर रहा है गा रहा है। गाना जो है वो क्रिया हो गई। ठीक है, कौन सा वाला गाना? गा। गा जो है ये क्रिया हो गई, और अक्षत जो है हमारा वो कौन हो गया? ये हो गया हमारा कर्ता। तो कर्ता के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? गाना गाना। ठीक है, तो ये इसलिए कर्ता की प्रधानता हो गई, और ये वाक्य कृतवाच्य का उदाहरण हो गया। देख लेते हैं आज का सातवां वाक्य। शेर ने जंगल में शिकार किया। शेर ने जंगल में शिकार किया। अब शेर कौन है? इसमें शेर है हमारा कर्ता, और शिकार किया, जंगल में क्या किया उसने? शिकार किया, ये उसकी क्रिया हो गई। तो शेर की प्रधानता हो गई, यानी कर्ता की प्रधानता हो गई, तो ये कृतवाच्य का उदाहरण हो गया। आगे देखते हैं आठवां वाक्य। अजीत बर्तन बनाता है। तो अजीत हमारा कौन हो गया? कर्ता हो गया, और बनाता क्या हो गया? इसकी क्रिया हो गई। तो अजीत के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? बनाना। ठीक है, बर्तन को बनाना, तो इसलिए इसमें भी कर्ता की प्रधानता हो गई, और ये भी कृतवाच्य का उदाहरण हो गया। आगे देखते हैं, बच्चा धीरे धीरे चलता है। बच्चा हो गया इसमें कर्ता, और इसके द्वारा क्रिया कौन सी हो रही है? चलना। चलना जो है, बच्चा जो है वो चल रहा है, तो चलना उसकी क्रिया हो गई, तो कर्ता इसमें भी कृतवाच्य का उदाहरण हो गया। अब देखते हैं आज का अंतिम वाक्य। शालिनी बुन रही है। कुछ बुन रही है। ठीक है, तो शालिनी कौन है इसमें? शालिनी इसमें कर्ता है, और बुनना जो है वो उसकी क्रिया है। ठीक है, बुनना क्या है? उसकी क्रिया है, तो इसलिए शालिनी बुन रही है, शालिनी कर्ता है, और कर्ता की प्रधानता है, इसलिए इस वाक्य में भी कृतवाच्य का उदाहरण है। तो इन सभी 10 वाक्यों में कृतवाच्य के उदाहरण हैं।
और आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को चाहे तो ये 10 वाक्य आप लिख सकते हो। यदि आप चाहो तो मैंने पहले भी बताया कि आप इनमें से किसी भी वाक्य को रिप्लेस करके अपना वाक्य लिख सकते हो। अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग वाक्य पता है, कोई इनोवेटिव वाक्य पता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है। उस कारण ये है कि जो भी हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं उसमें उस वर्कशीट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपको समझ में आ गई तो उत्तर तो आप स्वयं भी लिख सकते हो, ठीक है। और हमारा जो मोटिव है वो आपको उत्तर देने के साथ साथ हमारा मोटिव ये है कि हम सभी बच्चों को नॉलेज भी दें, उनको इतनी नॉलेज दें कि वो आगे से इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा अगर उन्हें सॉल्व करना पड़े तो उन्हें किसी टीचर की नीड ना हो और वो खुद से सॉल्व कर सकें। क्योंकि आपकी लाइफ का एम जो है वो सीखना है, ठीक है। आपकी लाइफ का एम सीखना है। अभी आप सीखने की उम्र में हैं। जो आज आप सीखेंगे वो भविष्य में आपके काम आएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे अच्छा कृतवाच्य सीख के हमें भविष्य में क्या काम आएगा, तो ये आपको भविष्य में स्वयं ही पता चल जाएगा कि आज की सीखी हुई चीज़ें भविष्य में किस तरीके से काम आती हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैंने अपने टाइम में सीखा है तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। यदि मैंने अपने टाइम में ना सीखा होता तो क्या मैं आपको सिखा सकती? बिल्कुल नहीं सिखा सकती। इसलिए कुछ भी सीखने का मौका मिले, जिंदगी में कभी भी कुछ भी सीखने का मौका मिले, चाहे वो छोटा सा काम हो बड़ा सा काम हो, उसे ज़रूर सीखना चाहिए। उस मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी सीख दे रही हूँ कि लाइफ में कुछ भी सीखने का मौका मिले उसे कभी मत छोड़ो, उसे सीखो। क्योंकि वो भविष्य में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देगा। लाइफ में कोई भी अच्छाई अगर हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल हमें लाइफ में रिटर्न होके ज़रूर मिलता है। ऐसे ही जीवन में अगर आप कुछ भी सीखेंगे तो आपकी सीखी हुई चीज़ कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके काम ज़रूर आएगी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं सोचती हूँ कि कई बार मैंने कई ऐसी चीज़ें भी सीखी हैं बचपन में जो मुझे लगता था ऐसे ही खेल खेल में सीख लिए, कोई मतलब नहीं था, पर मुझे वो फ्यूचर में कभी ना कभी काम आई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख है और ये सबको याद रखनी चाहिए। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और अपनी लाइफ को दिल खोल के एंजॉय करना है। ढेर सारी पढ़ाई करनी है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।